Hello everyone. Sri Jawaharlal Tada Education Societies, Yavatmal Public School welcomes you to the digital world. Welcome to YouTube channel YPS Back to Class. Please like and share our videos and subscribe the channel. आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं यवतमाल पब्लिक स्कूल की हिंदी शिक्षिका स्मिता मिश्रा यवतमाल पब्लिक स्कूल के YPS बैक टू क्लास इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया यानी क्या, साथ ही क्रिया के भेद, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्रिया यानी क्या। चलिए जानते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया का सरल रूप में अर्थ लिया जाए तो क्रिया यानी किसी काम का होना या करना। अब उसे हम व्याकरण के रूप से जानेंगे। जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि खाना, जागना, सोना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। यह ऐसे शब्द है जिससे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। क्रिया यानी आपने देखा किसी कार्य के करने या होने का जिन शब्दों से पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्रिया के मूल रूप के बारे में जान लेते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और ये धातु शब्द कौन से होते हैं? खा, जा, हंस, खेल, लिख, कर इत्यादि। ये शब्द धातु शब्द कहलाते हैं और इन्हीं धातु शब्दों से क्रिया बनती है। जैसे कि खा के साथ ना जोड़ दिया तो खाना, जा के साथ ना जोड़ दिया तो जाना, हंसना, खेलना, लिखना, करना, तो ये क्रिया शब्द कहलाते हैं। लेकिन क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, ये तो आपने जान लिया। अब जानते हैं यहाँ पर क्रिया के मुख्य दो प्रकार के बारे में। क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार है। सबसे पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। यहाँ पर हम क्रिया के इन दोनों मुख्य प्रकारों को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम मुख्य रूप से इस वीडियो में कर्म के आधार पर जो क्रिया के प्रकार है उसे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्रिया के मुख्य प्रकार में से कर्म के आधार पर इस प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। कर्म के आधार पर भी दो प्रकार हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो दोनों क्रियाओं के बारे में एक एक कर हम जान लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया का जो पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया यानी क्या? जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है और क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया में कर्ता और क्रिया के साथ कर्म का महत्व होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखो, दीपक पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में दीपक कर्ता है और पढ़ना क्रिया है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि पढ़ता है इस क्रिया का जो जोर है या उसका फल है वो पढ़ रहा है पुस्तक इस शब्द पर, और यह पुस्तक शब्द है कर्म। तो इस प्रकार से जहाँ पर जिन वाक्यों में क्रिया का असर या फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी दिया गया है, प्रिया दूध पीती है।
इस वाक्य में भी प्रिया कर्ता है और पीना क्रिया है। पीना इस शब्द का जो असर है या फल है वो दूध इस शब्द पर पड़ रहा है जो कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दूसरे प्रकार के बारे में। कर्म के आधार पर क्रिया का जो दूसरा प्रकार है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी क्या? जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि इन वाक्यों में केवल क्रिया का असर कर्ता पर ही पड़ता है। ऐसे वाक्य को या ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राघव सोता है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि सोना यह क्रिया है। इस क्रिया शब्द का जो असर है कौन सोता है? तो राघव, अर्थात क्रिया का असर कर्ता पर पड़ रहा है सीधे। तो ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, शोभा हंसती है। इस वाक्य में भी हंसना शब्द क्रिया है और इस क्रिया शब्द का जो असर है वह शोभा यानी कर्ता शब्द पर पड़ रहा है। तो ऐसे क्रिया शब्द अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्रिया के बारे में जाना। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके अलावा क्रिया के मुख्य दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर आज विशेष रूप से हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल YPS बैक टू क्लास को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।